Hello, welcome you Unique English classes. This is Sumit Jha and I am teaching you English. Today the topic is future tense. Simple future. First is simple future. Simple future. First of all I am going to tell you what is future tense. An action which will be in future. ऐसा वर्क, ऐसा काम या ऐसा वर्क जो भविष्य में होता है. जैसे वह दरभंगा जाएगा, तो इसका पहचान क्या होगा? इसका पहचान है गा, गी, गे. दिस इज आईडी. वह दरभंगा जाएगा, वह यहाँ आएगी, तुम लोग पटना जाओगे. यह हुआ पहचान सिंपल फ्यूचर टेंस का. विथ अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या इधर विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. नाउ द क्वेश्चन रेज हियर, वेयर शैल आई यूज शैल एंड वेयर शैल आई यूज विल. शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर you can use will with all subject. According to modern English grammar, you can use will or shall with all subject. But according to old English grammar, it was said that you can only use shall with I and we. But now you have right to use will with all persons, with all subject. पहले क्या था कि पहले I और we के साथ ही shall लगता था. तो समय के साथ साथ सारे कुछों में चेंजिंग होता है, मतलब परिवर्तन होता है. जैसे पहले हम लोग मिग 21 से अपने देश को रक्षा करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने राफेल ला दिया है. तो उसी तरह से पहले आई वी के साथ ही शैल लगता था, लेकिन अब जो है शैल का विल कर प्रयोग करो या विल का प्रयोग करो. यू हैव राइट टू यूज शैल एंड विथ ऑल पर्सन. सभी पर्सन के साथ अब शैल विल का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया है. तो अफर्मेटिव के साथ सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा. व्हाट इज सब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इट मीन्स डूअर. सब्जेक्ट इट मीन्स डूअर. जो सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब को कंप्लीट करेगा, जो वर्ब को कंप्लीट करेगा मतलब कर्ता, जो सब बने वर्ब को करने वाला, कंप्लीट को करने वाला, वर्ब को करने वाला. शैल एंड विल. व्हाट इज शैल एंड विल? शैल एंड विल इज हेल्पिंग वर्ब. इट हेल्प्स द सेंटेंस. इट हेल्प द सेंटेंस. यह सेंटेंस को क्या करता है? मदद करता है. तो शैल और विल क्या हो गया? यह हेल्पिंग वर्ब है. इसको एक्सुलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है. शैल विल मॉडल्स वर्ब भी, इसको कुछ लोग मॉडल्स वर्ब भी बोलते हैं. अब एक्सुलरी वर्ब दो होता है, एक होता है मॉडल्स और एक होता है प्राइमरी. तो यह मॉडल्स में आ गया शैल विल, लेकिन इसको हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, जिसको हम V1 या बेस फॉर्म भी कह सकते हैं. जैसे प्ले हो गया, गो हो गया, इट हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसको लगा दीजिए. फिर नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स व्हाट? नेगेटिव मतलब हुआ जैसे वह दरभंगा नहीं जाएगी, वह दरभंगा जाएगी, तो वह अफर्मेटिव हो गया. और एक बार मैं समझाना चाहूंगा आपको कि मेरा जब आप वीडियो देखते हैं तो नॉट ओनली वॉच, कॉपी कलम निकाल लीजिए और उसके साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर दीजिए. सिर्फ जो है देखने से कुछ काम नहीं चलेगा. इफ यू रियली वांट टू लर्न देन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नाउ, टुमारो, फ्रॉम टुडे. नाउ व्हाट इज नेगेटिव? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1. शैल विल के बाद नॉट लगा दीजिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट. बहुत आसान है. शैल विल के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब का फॉर्म वही रहेगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. फिर इंट्रोगेटिव आ गया. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल्स वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नेगेटिव लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं. V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया. फिर क्वेश्चन मार्क. WH. अब देखिए इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, या यस नो इंट्रोगेटिव है और यह जो है WH इंट्रोगेटिव है. यस नो इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ? विल यू गो टू दरभंगा? इफ यू विल गो देन यू कैन से यस. Will you not go to Darbhanga? No. If you will not go to Darbhanga, then you will say no. तो मतलब क्या हुआ? जिसका हम yes और no में रिप्लाई करते हैं. लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि why will you go to Darbhanga and then you again answer, then again you reply yes and no, then what will someone think about you? Either he will think you are mad, either he will think you are not getting his language. मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि where will you go और आप कहते हैं कि हाँ या ना, आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ जाओगे,
तो आप वो बोलेंगे हाँ या ना, तो आपके बारे में लोग यही सोचेगा कि या तो आप उसके बारे में उसका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या नहीं तो आप जो है मतलब साइको हैं, यू आर साइकोसिस। तो कहने का सेंस है, इसका हम कुछ एग्जाम्पल बता दे सकते हैं। आई वी के साथ शैल लगता था, लेकिन अब आई वी के साथ विल भी लगता है। तो मैं दरभंगा जाऊंगा, आई शैल गो टू दरभंगा। मैं दरभंगा जाऊंगा जी, मैं दरभंगा जाऊंगा, आई शैल गो टू दरभंगा। लेकिन यहां पे अगर हम विल लगाते हैं, इसका मतलब आई शैल गो टू दरभंगा मतलब क्या हुआ, मैं दरभंगा जाऊंगा। अब मान लीजिए ट्रेन छूट गई, फिर मैंने बोला अच्छा नहीं जाऊंगा करके, तो आई शैल गो टू दरभंगा मतलब दरभंगा जाऊंगा लेकिन नहीं भी जाऊंगा। लेकिन जब हम बोलते हैं आई विल गो टू दरभंगा, मतलब सर्टेनिटी बढ़ जाती है, उसमें एक्शन कंप्लीट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप आई विल गो टू दरभंगा भी यूज कर सकते हैं और आई शैल गो टू दरभंगा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव क्या हुआ कि आई शैल नॉट गो टू दरभंगा या आई विल नॉट गो टू दरभंगा, मैं दरभंगा नहीं जाऊंगा, मतलब निगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव, विल यू गो टू दरभंगा, क्या तुम दरभंगा जाओगे, या इंट्रोगेटिव हो गया। विल सी कम टुडे, क्या वह आज आएगी। विल यू ईट बैटल, क्या तुम पान खाओगे। विल सी हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करेगी। विल सी मैरी यू, क्या वह तुमसे शादी करेगी। अब WH क्या हो गया, WH मतलब हुआ कि वाई विल यू गो टू दरभंगा, वेयर विल यू गो इन एट दरभंगा, मतलब अब दरभंगा कहाँ जाओगे, दरभंगा क्यों जाओगे, तो WH हो गया। What will she do in दरभंगा, वह दरभंगा में क्या करेगी। What will you do in दरभंगा, तुम दरभंगा में क्या करोगे। Where will you go in दरभंगा, तुम दरभंगा में कहाँ जाओगे। क्या why will you go दरभंगा, तुम दरभंगा क्यों जाओगे। तो कहने का मतलब है ये WH हो गया।